ज्योति वीरा जुड़ चुके हैं हमसे। वेलकम ज्योति जी। राज जुड़े थे। वेलकम राज सर। ऋषिकेश टेप्पा। वेलकम ऋषिकेश सर। हमारे सभी गेस्ट से मैं जो नए जुड़े हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि माई बूस्टर स्क्रीन पे पीपीटी ब्रॉडकास्ट हो रही है। आप जब पीपीटी की स्लाइड आगे आगे जाएगी आप माई बूस्टर की स्क्रीन पे रहोगे। जो ऑडियो आ रही है आपको वो मिस्टर भूपेश खुराना सर, सीनियर प्रोडक्ट एक्सपर्ट, उनका वॉइस ओवर रहेगा थ्रू आउट द डेमो। और जो डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट होगा ग्लास वाला वो मिस्टर विकास वर्मा, हमारे सीनियर प्रोडक्ट एक्सपर्ट, वो दिखाएंगे। तो आपको दो ही स्क्रीन पे टॉगल करना है। एक पे है मिस्टर विकास वर्मा जहाँ पे आपको डेमो का जो पार्ट है वो दिखाई देगा, विजुअल्स। ऑडियो रहेगा भूपेश सर का, उसको आपको कुछ स्क्रीन पे करने की जरूरत नहीं। और रही बात पीपीटी की, आप माय बूस्टर स्क्रीन पे आओगे तो आपको पीपीटी दिखाई देगी। तो एक्चुअली आपको दो ही स्क्रीन पे टॉगल करना है, एक है विकास वर्मा सर का स्क्रीन और एक है माय बूस्टर स्क्रीन जहाँ पे पीपीटी आपको दिखाई दे रही है। थैंक यू सचिन जी। अभी 5:06 हुए हैं सचिन जी। यस सर जी। तो अभी 4-5 मिनट और रुकते हैं, मेरे ख्याल से 4-1 मिनट और देते हैं। हाँ 5:10 को स्टार्ट कर देते हैं। 5:10 पे स्टार्ट करेंगे। हाँ राइट भूपेश जी, कोई दिक्कत, कुछ और सजेशन? सर परफेक्टली फाइन। थैंक यू।
हेलो भूपेश सर। हाँ दिलीप भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ चल रहा है क्या? स्टार्ट कर रहे हैं क्या अभी? हाँ अभी 5:10 को स्टार्ट हो रहा है सेशन। मैं 5:10 पे ना, क्योंकि हाँ, एक्चुअली 5:10 मेरे को start कुछ डॉक्यूमेंट पे एक चल रहा है, स्कैन चल रहा है, तो मुझे 5 मिनट जाएगा। नहीं अभी हम विद इन 1.5 मिनट यानी 1 मिनट में चालू कर रहे हैं। 5:09 हो गए। नहीं, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट है, वो अनिकन सर का है, इसके लिए भेजना भी है मुझे। ठीक है फिर खाली अभी भूपेश सर का ऑन रखना ऑडियो और बाकी नहीं, सब मैंने अभी ऑप्शन मैंने म्यूट नहीं रखा है, सबको ऑन ही रखा है। तो 5 मिनट बाद सबको म्यूट कर दो, खाली भूपेश सर का वॉइस चालू रहेगा। ठीक है ठीक। ओके। हाँ उधर देखना, वो किलो साइन करना अलग अलग पेन से साइन करना। रतिलाल करकर, वेलकम रतिलाल जी। ठीक है अभी 5:10 हो चुके हैं। Shall we start sir? Sachin, if we have any issue, so I can share the PPT, not an issue. सर आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। Sachin, I'm saying if there is an issue, so I can share the PPT. नहीं पीपीटी शेयर करने का नहीं इशू, वो सभी को म्यूट अनम्यूट कराने का, वो 4-5 मिनट बाद सबको म्यूट करेंगे, खाली आपका वॉइस चालू रहेगा। हाँ खाली म्यूट अनम्यूट के लिए पूछ रहे थे वो, बाकी पीपीटी में दिलीप भाई आप सुन रहे हो अभी? हिंदी का फॉर्म दे रहा है ना, दिलीप भाई Raji, Mr. Raj, हेलो राजी आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। राजी नीचे ऑप्शन होगा म्यूट अनम्यूट का, वहां पे आप एक क्यूकॉम बीटीडी करके डिवाइस लॉगिन हुआ है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। नीलकंठ पटेल जी आपका स्वागत है, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए सर। भूपेश जी क्यूकॉम बीटीडी जी उनका माइक ऑन है। हाँ स्टार्ट हो थोड़ी देर बाद, मैं बैठा हूँ लाइन में हूँ, आओ ना। सभी से रिक्वेस्ट है वो प्लीज अपना माइक चेक कर लें, अगर किसी का भी माइक अनम्यूट है तो उसको प्लीज म्यूट कर दें। थैंक यू। हाँ ठीक है ना, मैं म्यूट, रुको
एक मिनट सर, स्टार्ट करें अभी? क्या रुकना है थोड़ा? भूपेश जी, भूपेश सर। जी विकास मेरे जी, ख्याल से कर देना चाहिए सर स्टार्ट। सर 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, 2 मिनट और रुक ठीक जाते है, हैं। ठीक है, 5:13 ठीक हुआ है, है। ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। संदीप जी आ चुके हैं? जावेद मेनन जी, आपका स्वागत है इस वेबिनार के अंदर। हाँ अभी ठीक है। हाँ मगर पक्का आ जाओ 5 मिनट बाद वापस। हाँ ओके ओके ओके। मैं भूपेश खुराना, टीम माई बूस्टर की तरफ से आप सभी महानुभावों में स्वागत करता हूं। और हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ आधा पौना घंटा एक मशीन के बारे में, इसके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मशीन आपको नजर आ रही है। ये है वाटर आयोनाइजर, मैन्युफैक्चर्ड है मैक्सेल जापान के द्वारा। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके जो मार्केटिंग राइट्स हैं वो रिजर्व्ड है बटर के पास, और माई बूस्टर के पास राइट्स रिजर्व्ड है एशियन सब कॉन्टिनेंट के, यानी कि इंक्लूडिंग इंडिया 7 कंट्रीज के सेलिंग राइट्स हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं उसका हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है। ठीक है, हम लोग जब लाइफ की बात करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल रहता है एज का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम एज की बात करते हैं तो 3 कंट्रीज यहाँ पे हाईलाइट होती हैं, जिनमें नाम आता है जापान, फ्रांस और सिंगापुर का। ये तीनों कंट्रीज जो हैं, इनका जो एज एक्सपेक्टेंसी है वो है अप्रोक्सीमेटली 90 प्लस। अगर हम स्पेशली जापान की बात करते हैं तो वहाँ पे फीमेल का जो एवरेज एज काउंट होता है दैट इज 87 प्लस, और मेल्स का जो है वो 92 प्लस। तो एवरेज एज जो है 90 प्लस के आसपास हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। अगर हम मेडिकल इक्विप्ड कंट्रीज का नाम लेते हैं तो आप लोगों को जाके हैरानी होगा कि अमेरिका ऑल ओवर द वर्ल्ड सेकंड नंबर पे आता है मेडिकल इक्विप्ड फैसिलिटीज के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं एज एक्सपेक्टेंसी की तो वहां पे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो जापान आता है। जब हम लाइफ की बात करते हैं, 3 चीजें हैं जो हमारी लाइफ को बेसिकली अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा खाना, दूसरे नंबर पे हमारी हवा, और तीसरे नंबर पे हमारा पानी। अगर हम यहाँ पे खाना और हवा की बात करते हैं तो वो 2 चीजें ऐसी जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बट यस, पानी चेंज करना हमारे हाथ में है, पानी हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम यहाँ पानी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे लिए डिस्कस करना बहुत जरूरी है
पानी की इंपॉर्टेंस क्या है, कितना पानी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, वो सब चीजें डिस्कस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। जब तक स्लाइड आगे शिफ्ट होती है मैं थोड़ा सा आपको वर्बली बता देता हूँ। अगर हम पानी की बात करते हैं, पानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं कि जल ही जीवन है, राइट। एक स्टेटमेंट और भी हम लोग बहुत जगह पढ़े हैं, सुने हैं, जल है तो कल है। मींस पानी की जो इंपॉर्टेंस है उसको हम किसी भी लेवल पे जाकर के इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, हमारी अर्थ के ऊपर अगर हम बात करते हैं, 75% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, यानी कि हमारी अर्थ 75% पानी है। लेकिन विडंबना यहाँ पे क्या रहती है कि हमारे पास उस 75 में से सिर्फ 3% पानी ऐसा है जो कि पीने लायक है, यानी कि ड्रिंकेबल है। और हम लोग कंज्यूम कितना कर पाते हैं? हम लोग मैक्सिमम 0.56% पानी ही कंज्यूम कर पाते हैं। जो सारा पानी पीने लायक है उसको हम लोग कहीं ना कहीं वेस्ट करते हैं। अब जो 0.56% पानी भी हम लोग यूज वो पानी भी कंटेमिनेटेड। उस पानी के अंदर भी क्या प्रॉब्लम रहती है? उस पानी के अंदर इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट रहते हैं, उस पानी के अंदर रेजिडेंशियल वेस्ट रहती है, और उस पानी के अंदर हमारे पास एग्रोकेमिकल जो वेस्टेज आती है वो भी इंक्लूड हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो पानी जो है सारा वो कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड पानी है, यानी कि असुरक्षित पानी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हमने पानी का टॉपिक शुरू किया है तो हम लोग डिस्कस कर क्यों रहे हैं? हम इंपॉर्टेंस की जब बात करते हैं तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ही 70% कंटेंट जो है वो पानी का है। अगर हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, लिम्स के अंदर आप देखेंगे 94% पानी है, विच इज द हाईएस्ट परसेंटेज। और लोएस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बोन्स के अंदर 22% पानी यहाँ पे दिखाया गया है। बोन्स जो है बेसिकली हमारे पूरे शरीर को जो लेकर के चल रहा है सिस्टम, वो बोन्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट हमारे शरीर में बोन्स का माना गया। और अगर वहां पे 22% पानी अवेलेबल है तो आप समझ सकते हैं कि पानी की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि मैंने भी पिछली स्लाइड में बताया कि जो पानी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पानी कंटेमिनेटेड है, तो वो जो पानी है हम उसको अनसेफ पानी भी बोल सकते हैं। पानी हमारे लिए असुरक्षित पानी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सवाल ये आता है कि अगर वो पानी भी असुरक्षित है तो अच्छा पानी, हेल्दी पानी कौन सा है हमारे लिए? तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 5 नेचुरल रिसोर्सेज आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे। नंबर 1 पे हमारे पास आता है गंगोत्री, यानी कि गंगा जल हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं जमजम के पानी की, जर्मनी के पानी की, फ्रांस के पानी की, मेक्सिको के पानी की। ये जो 5 पानी है इनको हम लोग होली और मिरेकलस वाटर भी बोलते हैं, यानी चमत्कारी पानी भी बोलते हैं। ये हम सब जानते हैं गंगा जल हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है, गंगा जल के नाम पे भी हम लोग कई बार अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अगर मैं गंगा जल की बात करता हूँ तो पहला शहर जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है हरिद्वार। मैं यहाँ पे धार्मिक भावनाओं की डिस्कशन नहीं करूंगा, हम लोग सिर्फ यहाँ पानी की साइंटिफिक क्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम लोग जब हरिद्वार जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, जब वहां पे नहाना शुरू करते हैं, स्नान लेते हैं, तो वहां पे हम लोग ढूंढते हैं हमारे को वो हरी नीली पीली बॉटल कहाँ से मिलेगी जो 20-30 रुपए की मिलती है। हम लोग जहां स्नान कर रहे हैं हमने वहीं से पानी भर लिया बिकॉज वो गंगा जल है। ऑफकोर्स वो गंगा जल है, लेकिन जब उस पानी को भर के बॉटल में देखेंगे तो वो पानी आपको मटमैले रंग का नजर आता है। हम लोग क्या नोटिस करते हैं, हमारे 1 फुट 2 फुट दूर पे कोई इंसान खड़ा होकर शैम्पू कर रहा है, साबुन कर रहा है। हम लोग यहाँ पे हाईलाइट क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली जब हम पानी की बात करते हैं तो गंगा जल वो पानी जो है शुद्ध हमारा माना जाता है जो ओरिजिन से आता है, मींस गौमुख से, जहां से पानी स्टार्ट होता है। दैट इज द बेस्ट वाटर। जैसे जैसे पानी आपका नीचे आता चला जाएगा उसके अंदर कंटेमिनेशंस ऐड होती चली जाएगी। तो हम उस पानी को सुरक्षित मानते हैं जो ओरिजिन से, स्टार्टिंग से हमारे को मिलता है। ये पानी अगर आपको नेचुरल तरीके से डेली बेसिस पे मिल रहा है तो शायद आपको किसी भी और प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि हम रोज वहां से पानी ला पाए या वो पानी रोज हमारे तक पहुंच पाए। तो फिर उस पानी को अपने पास अरेंज कैसे किया जाए? जब यही सवाल कुछ साइंटिस्ट, कुछ रिसर्चिस्ट के पास गया तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 5 जगह के पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए, इनको चेक किया कि इनके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो इस पानी को चमत्कारिक पानी बना रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब वो रिसर्च कंप्लीट हुई तो उनके सामने 3 प्रॉपर्टीज निकल करके आई इस पानी के अंदर, 3 विशेषताएं जो इन 5 पानी के अंदर कॉमन थी। सबसे पहली विशेषता जो नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड एंटी ऑक्सीडेशन।
सेकंड अगर हम बात करते हैं अल्कलाइजेशन, और थर्ड अगर हम बात करते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। ये तीन प्रॉपर्टीज जिस भी पानी के अंदर अवेलेबल है हम उसको दी बेस्ट वाटर बोल सकते हैं। ये दी बेस्ट वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है? जब हम पानी की बात करते हैं तो अभी तक हमने पानी को दो ही तरीके से डिफाइन किया है, साफ पानी और गंदा पानी। लेकिन इस प्रोडक्ट के आने से उस डेफिनेशन को फिर दोबारा हमने आगे सेग्रीगेट किया। जब हम साफ पानी की बात करते हैं तो एक होता है साफ पानी और एक होता है बेस्ट पानी, यानी सबसे अच्छा पानी। तो ये तीन विशेषताएं जिस पानी के अंदर हैं हम उसको दी बेस्ट वाटर बोल सकते हैं। हम इन तीनों विशेषताओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे और ये देखेंगे कि इसका हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है, हमारे शरीर पे कैसे काम करता है। पहली जो विशेषता नजर आ रही है जिसको बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेशन, ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है ओआरपी। तो पहले मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा। एंटी ऑक्सीडेशन को समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन टर्म को समझना रहेगा। जब हम ऑक्सीडेशन टर्म की बात करते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एजिंग प्रोसेस। जिस भी चीज के टच में ऑक्सीजन आ गया उसका एक एजिंग प्रोसेस यानी उसकी आयु बढ़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको सेब की दो फोटोग्राफ यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। पहला जो सेब है वो साफ नजर आ रहा है कि फ्रेश कट किया हुआ सेब है। दूसरा जो सेब का फोटो नजर आ रहा है उसका मतलब क्या है कि हमने कुछ टाइम कट करने का उसको स्टोर कर दिया, उसको हमने हवा में छोड़ दिया, तो वो सेब जो है हमारा खराब होना शुरू हो गया, सड़ना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड एजिंग प्रोसेस। ये चीजें लाइव और डेड हर चीज के ऊपर अपना काम करती है। मैं अगर एग्जांपल आपको देना चाहूं, आज हम सब लोग घरों में रहते हैं, बिल्डिंग्स में हम जाकर के काम करते हैं। कोई भी अगर हम देखेंगे कंस्ट्रक्टेड मटेरियल जो है वहां पे क्या रहता है कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी बड़ी अच्छी सी हमें लुक आती है, लेकिन आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स वही बिल्डिंग हमें जर्जर हालत में नजर आना शुरू हो जाती है। कारण उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे ईंट, पत्थर या सीमेंट का नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जो उनके बीच में आयरन रॉड्स लगी है जिनको हम सरिया बोलते हैं। जब उनके टच में पानी जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, तो उनके ऊपर भी जंग लगना शुरू होता है। उसको हम ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अंदर उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्मल डेली रूटीन में अगर हम देखते हैं, हम लोग आलू पील करते हैं, अगर उसको पानी में नहीं छोड़ेंगे तो वो काला होना शुरू हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन इसकी स्पीड को कम किया जा सकता है। इस स्पीड कम करने की क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जो आप ब्रैकेट में देख पा रहे हैं ओआरपी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में जो चीजें हम लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं उसमें ओआरपी कैसे काम करता है वो इस चार्ट पे आप देख सकते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स के अंदर इसको एक चार्ट में शो करना चाहूं तो मैंने बेस माना 0 को, जो कि मेरा मिड पॉइंट आ रहा है। राइट साइड में कुछ चीजें आपको नजर आ रही है जहां पे आपको बॉटल वाटर, टैप वाटर या फिर एक सॉफ्ट ड्रिंक आपको नजर आ रही है। ये जो चीजें हैं ये प्लस वैल्यू की आ रही है, मींस ये चीजें ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड पे जाते हैं, जहां पे आपको आंवला या ग्रीन टी या आपको मशीन की फोटो नजर आ रही है, ये सब वैल्यूज आपको माइनस में नजर आ रही है। इट मींस अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं और यहाँ पे हम नंबर्स में देखना चाहें, +1 भी अगर हमारे पास ओआरपी वैल्यू आ रहा है तो वो हमारे लिए हानिकारक है, और अगर -1 भी आ रहा है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऑक्सीडेशन की स्पीड को वो कम करने में हमारे को सहायक रहेगा। इस चीज को हम अकेले वर्बली चेक ना करके इसको हम प्रैक्टिकली भी चेक करने वाले हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज विकास वर्मा जी की स्क्रीन पे डबल टैप कीजिए जहां आपको टेस्ट करके दिखा पाए। विकास वर्मा जी की स्क्रीन पे डबल टैप कीजिए आप लोग। थैंक यू। विकास जी के पास यहाँ पे देखेंगे हम कुछ 4 ग्लासेस लेंगे यहाँ पे, और उनके अंदर हम 4 अलग अलग पानी के सैंपल्स लेके उनकी हेल्प से आपको टेस्ट करके दिखाने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमारे शरीर पे कैसे असर डालता है। ये विकास जी की स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, विकास जी ने 4 ग्लासेस यहाँ पे लिए हैं। पहले ग्लास के अंदर विकास जी यहाँ पे डालेंगे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो हमें नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होता है, उसमें चाहे किनले है, बिस्लेरी है, बेली है या कोई भी है। हम लोग यहाँ पे पहला सैंपल उस पानी का ले रहे हैं। ये सैंपल हम जानबूझ के यहाँ पे क्यों लेते हैं कि जब आप मार्केट में निकलते हैं तो ये चीजें बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है। सेकंड क्लास के अंदर हम लेंगे यहाँ पे आरओ का पानी, जो ऑलमोस्ट हर घर के अंदर आज के डेट में अवेलेबल है। जहां पे माई बूस्टर वाटर नहीं है वहां पे आरओ पानी तो मिल ही जाता है हमारे को जी। थर्ड ग्लास के अंदर हम यहाँ पे जो लेने वाले हैं सैंपल, वो हम लेने वाले हैं स्प्राइट का।
ये स्प्राइट जो है बेसिकली मैं इसको सोडा फैमिली में काउंट करता हूँ। सोडा फैमिली क्यों बोलते हैं, यहाँ पे स्प्राइट की जगह पे हम लोग पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा या कोई भी कोला, इवन हम टेट्रा पैकिंग जूसेस को भी ले सकते हैं। स्प्राइट लेने का कारण सिर्फ ये रहता है कि ट्रांसपेरेंट है, हमें पानी जैसी विजिबिलिटी यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। और चौथा जो ग्लास है उसके अंदर हम लेने वाले हैं माई बूस्टर वाटर, जो कि इस मशीन से हम लोग प्रोसेस करके निकाले। थैंक यू विकास जी। अब इनका ऑक्सीडेशन चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओआरपी मीटर। ये जो ओआरपी मीटर है ये मैन्युफैक्चर्ड है अमेरिकन मैरीन आईएनसी के द्वारा। वो इसको बनाता है बेसिकली अपने नेवी और मर्चेंट नेवी वाले एम्प्लॉइज के लिए। जब वो लोग समंदर में जाते हैं 3 महीना 4 महीना, तो ऑब्वियसली समंदर में उनको पीने का पानी नहीं मिलेगा। वो गैलन्स में या बॉटल्स में पानी स्टोर करके अपने साथ लेकर के जाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो चेक करते हैं कि जो पानी वो पीने वाले हैं वो ऑक्सीडाइज है और है तो कितना ऑक्सीडाइज है, यानी ये पानी हमें पीना चाहिए या इसको हमें थ्रो आउट कर देना चाहिए। ये यहाँ पे हमें कुछ रीडिंग्स दिखाएगा जो कि या तो माइनस में होंगी या फिर प्लेन वैल्यूज होंगी। तो मैं विकास जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले ये सेंसर जो है हम डालेंगे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे विकास जी ने सेंसर इसके अंदर पोर किया तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 200 की आ रही है, 200 प्लस जा रही है। तो जो हम ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, उसका नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन लेवल हमें दिखा रहा है वो 224 225 के आसपास क्रॉस कर चुका है। नेक्स्ट हम इसको डालेंगे आरओ वाले पानी के अंदर, जो कि हमारे को बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है कहीं पे भी। ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 240 प्लस में ये वैल्यू जा रही है। इट मींस ये पानी भी हमारे लिए ऑक्सीडाइज है। अब नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसको हम डालेंगे सोडा वाले ग्लास के अंदर, जिसको हम स्प्राइट के नाम से, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जानते हैं। ये जैसे इसके अंदर गया ये 350 क्रॉस कर गया, मींस ये अभी तक के जितने ग्लासेस हमने चेक किए सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज अगर कोई लिक्विड है तो हमारे पास ये सोडा है जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसको हम डालेंगे माई बूस्टर वाटर के अंदर। ये जैसे इसके अंदर आपने डाला, आप वैल्यू देख पा रहे होंगे, ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 500 की आ रही है। अगर मैं बड़ा बेसिक सा यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का सवाल आपसे पूछूं कि आपने जो देखा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में ये 200 प्लस में था और माई बूस्टर वाटर के अंदर ये -600 के आसपास ये पहुंच चुका, मींस जो पानी का हम डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट्स का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। यानी वो जो पानी थे हमें बुढ़ापे की तरफ, एजिंग की तरफ धकेल रहे थे, और ये जो पानी है उस बुढ़ापे को, उस एजिंग को हमारी लाइफ से धकेल रहा है। ये आई थिंक 720 क्रॉस कर चुका है वैल्यू, अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू विकास जी। सो कट शॉर्ट में ये जो प्रॉपर्टी है पहली, ये हमें लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में हमारी सहायता करती है, मींस हमारे बुढ़ापे को ये पुश करती है हमारी लाइफ से। जो हम एवरेज एज की बात करते हैं, इंडिया के अंदर जो एवरेज एज रहती है 60-65 साल की रहती है, तो उसको हम बढ़ा करके यहाँ से हम 80 85 90 साल तक भी इसको ले जा सकते हैं। ये इस पानी की पहली प्रॉपर्टी जो हमने चेक की है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसको हम जानते हैं अल्कनाइजेशन के नाम से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हम बात करते हैं अल्कनाइजेशन की, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखने वाले हैं अभी, हम लोग बेसिकली अल्कनाइजेशन को मेजर करते हैं पीएच वैल्यू पे, जिसको हम जानते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है, कैसे काम करता है, मैं थोड़ा सा डिफाइन आपको करना चाहूंगा। हम लोग जब बात करते हैं किसी भी तरह के लिक्विड की, उसका बेस जो है वो पानी को माना गया है, ठीक है। और पानी का जो केमिकल नाम है, जो पानी का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड H2O, यानी कि उसमें 2 भाग हाइड्रोजन के रहते हैं और 1 भाग उसके अंदर ऑक्सीजन का रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, तो हम लोग जब किसी भी लिक्विड का पोटेंशियलिटी चेक करेंगे तो हम हाइड्रोजन के पोटेंशियलिटी पे ही चेक करते हैं, उसको हम पीएच के नाम से जानते हैं।
ये आपके सामने पीएच चार्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अगर हम पूरे पीएच चार्ट की बात करते हैं, इसका जो स्केल है हमारे पास वो 0 से लेकर के 14 तक का पूरा स्केल रहता है। इस पीएच स्केल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे, सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है दैट इज एसिडिक, मीन 0 से लेकर के 6.99 तक का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एसिडिक पार्ट। 7 इज कॉल्ड द न्यूट्रल पार्ट, और मोर देन 7 अप टू 14 जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन पार्ट। अब सबसे पहले हम पीएच चेक करते हैं। जो चारों ग्लास हमने चेक किए थे उनका पहले हम लिक्विड्स का पीएच चेक करते हैं, किस किस पीएच के ऊपर है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे हमारी लाइफ में इस पीएच की वैल्यू क्या है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं दोबारा एक बार विकास जी की स्क्रीन पे जाने के लिए। विकास जी, चारों ग्लासेस के अंदर हम लोग पीएच टेस्टर यूज करेंगे। ये विकास जी के हाथ में जो पीएच टेस्टर आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म है लिटमस पेपर की। जो लिटमस पेपर हम लोगों ने 9th 10th में स्कूल में यूज किया होगा, जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स हमारे पास आती थी, हम लोग टीचर से लेकर के उससे खेलते भी थे। कभी इंक पे लगाना या पानी पे लगाना या जीप पे लगाना, तो कलर चेंज करती थी। इवन आजकल अगर आप देखेंगे तो डव की एड में आप देखेंगे, एक साबुन पे लगाते हैं तो वो रेड हो रहा है, एक साबुन पे लगाते हैं नीला हो रहा है। ये जो बॉटल, ये उसी लिटमस पेपर का लिक्विड फॉर्म है जिससे हम इन ग्लासेस के अंदर जो लिक्विड है उनका पीएच चेक करने वाले हैं। विकास जी, रिक्वेस्ट करूंगा सारे ग्लास के अंदर एक एक ड्रॉप आप पोर करें इनके अंदर। ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। ये इसके अंदर जैसे ही पीएच टेस्टर डाला तो इसने अपना कलर चेंज किया। ये अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं गलत के आसपास का ये पानी आपको दिखा रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरओ वाले पानी में यूज करने के लिए। ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 4.25 और 4.5 पीएच के आसपास का लिक्विड है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोडा के ग्लास के अंदर डालने के लिए। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये येलोइश शेड में आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2 पीएच के आसपास ये पानी हमें नजर आ रहा है। और अब हम इस लिक्विड को डालेंगे माई बूस्टर वाटर के अंदर। ये जैसे यहाँ पे ड्रॉप गया, आपने देखा ये ब्लूइश शेड में, डार्क ब्लू शेड में आ गया। ये जो पीएच है अप्रोक्सीमेटली आपको 9 और 10 के आसपास आपको दिखा रहा था। ये 9.5 पीएच का पानी रहता है हमारे पास में। अब यहाँ पे दो सवाल हमारे माइंड में आते हैं। पहली चीज ये कलरफुल ग्लासेस हमने देखे ही क्यों? आज तक हम लोग मैक्सिमम टीडीएस चेक करते आए थे। कोई भी आरओ वाला, फिल्टर वाला जब हमारे घर पे आता था तो टीडीएस चेक करके हमें दिखाता था, लेकिन ये कलरफुल ग्लास हमने कभी नहीं देखे। सबसे पहले इनको डिफाइन करते देखे। जैसा हमने स्लाइड पे देखा कि हम लोग जो देख रहे हैं कि पीएच अलग अलग आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि हमारी 70% जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी का है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पानी की, उस पानी ने अपना एक पीएच लेवल हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन किया हुआ है विच इज 7.4 पीएच। अगर हम ब्लड के पीएच की बात करते हैं दैट इज 7.365। ये जो दोनों पीएच है हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अगर आप इसी स्लाइड के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ अ पर्सन्स पीएच इज 7.365 नो डिसीज कैन अटैक। मींस आदमी का पीएच 7.365 है तो बीमारी उसको टच भी नहीं कर सकती है, राइट। अगर मान लीजिए पीएच की बात करें तो ये पीएच मिनिमम हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। लेकिन अगर हमने कम पीएच का पानी अपनी बॉडी के अंदर डाला, जैसे हमने ग्लासेस के अंदर देखा, उसका इम्पैक्ट क्या आता है मुझे वही बताना जरूरी है। अगर हमने इस बॉडी के अंदर 4 पीएच, 4.5 पीएच, 5 पीएच या 2 पीएच का पानी किया बॉडी के अंदर, उसका इम्पैक्ट क्या आता है? इम्यून सिस्टम बाकी का जो पीएच है हमारे बॉडी ऑर्गन से पुल कर लेता है। सिर्फ एग्जांपल, हमारे दांतों और हड्डियों के अंदर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में अवेलेबल रहती है। अगर वहां से वो कैल्शियम पुल हो जाएगा तो हमारी दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती है। सबसे इजी जो टारगेट रहता है हमारी बॉडी के अंदर वो रहता है इंसुलिन। जैसे ही इंसुलिन से पीएच आएगा, इंसुलिन से पीएच क्यों आता है? इंसुलिन का पीएच भी 7.4 रहता है और इंसुलिन लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे ही इम्यून सिस्टम वहां से बॉडी से पुल करता है, हमारा इंसुलिन लेवल डेविएट होता है और हम लोग डायबिटिक होते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है। और शुगर की प्रॉब्लम कभी अकेली नहीं आती। शुगर जब भी आएगी साथ में 70 रोगों को लेकर के आएगी। तो ये अपने पहला जो सवाल था कि हमने कलरफुल ग्लासेस देखे। अब दूसरा सवाल एक और आता है कि चलिए हमने यहाँ पे कलरफुल ग्लासेस देख भी लिए, हमने घर पे मशीन भी लगा लिया, लेकिन क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हम पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल सिर्फ घर पे बैठे रहेंगे? हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग कामकाजी व्यक्ति हैं, हमें कामकाज के लिए बाहर जाना है, टूर करना है, कुछ भी करना है, तो पानी तो हम हर जगह कितना कैरी कर पाएंगे? तो हमें जो पानी वहां मिलेगा हम वही पानी कंज्यूम करें।
लेकिन हम जब भी अपना टूर खत्म करके 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने बाद अपने घर आते हैं और घर पे मशीन लगा हुआ है, तो घर आते ही हमें 1 ग्लास बूस्टर वाटर का मिलता है। वो बाई बूस्टर वाटर जो हमारी बॉडी के अंदर यानी एसिडिक बॉडी के अंदर जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, वो आपको दिखाने वाला हूँ विकास जी की स्क्रीन पे। जो हमारे पास ये 4 पीएच का पानी नजर आ रहा है, इसके अंदर हम थोड़ा-सा बाई बूस्टर वाटर ऐड कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर अब माई बूस्टर वाटर ऐड किया, ये ब्लूइश शेड में आ गया, यानी इसने अल्कलाइन साइड पे जाना शुरू कर दिया। हम बात करते हैं आरओ वाले पानी की। जैसे इसके अंदर पानी ऐड हुआ, ये भी अल्कलाइन हो गया। अब हम बात करते हैं सोडा की, जो बहुत से लोगों की फेवरेट ड्रिंक रहती है, उसके ऊपर देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। यहाँ पे इस पानी के अंदर जब हम पानी ऐड कर रहे हैं, इसकी कोई कलर में चेंज नहीं आ रही है। अगर हम खाली बॉटल भी पूरी खाली कर देंगे तो भी इसके कलर के ऊपर चेंज नहीं आने वाला है। कारण क्या है, ये जो ग्लास है इसको हम सोडा फैमिली बोलते हैं। ये बेसिकली हाइड्रोक्लोराइड एसिड फैमिली को बिलोंग करते हैं, HCl को बिलोंग करते हैं। अल्कली रिएक्ट करती है, लेकिन बहुत लेट करती है। अगर हम रिसर्च की बात करते हैं, अगर 1 ग्लास सोडा किसी ने कंज्यूम किया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मीन 7 पीएच पे लाने के लिए 32 गिलास बूस्टर वाटर आपको पीना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्मल पानी की, जहां पे हम आरओ की बात कर रहे हैं या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं, तो एज पर द रिसर्च आपको 3200 गिलास पानी पीना पड़ेगा, तब जाकर के 1 ग्लास सोडा न्यूट्रलाइज होगा। तो ये हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, मैं इसका टेस्ट दिखाने के लिए आपको और यहाँ देना चाह रहा हूँ। ये जो सोडा का ग्लास है, इसके अंदर हम पानी डाल के इसको ऑलरेडी डाइल्यूट कर चुके हैं। लेकिन अगर अब ये डाइल्यूटेड सोडा, हम जो हमारी बॉडी अल्कलिनिटी की तरफ चल रही है, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सोडा हम ऐड करते हैं। क्यों दिखाना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, शादी ब्याह में, पार्टी में हम लोग थोड़ा सा सोडा टेस्ट के लिए ड्रिंक कर लेते हैं। ये अगर थोड़ा सोडा ऐड करेंगे, क्या इम्पैक्ट दिखाएगा? बिकॉज ये थोड़ा थोड़ा सोडा ऐड कीजिए इन दोनों के अंदर। ये देखिए, थोड़ा सा सोडा जो मैंने बॉडी के अंदर जो हमारी अल्कलाइन थी, उसके अंदर थोड़ा सा सोडा ऐड किया, तो इसने क्या किया, उन सबको कंप्लीट एसिडिक एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया। और मुझे यहाँ बताने में कोई हिचक नहीं है कि जितने भी मेजर में बॉडी में आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टेंशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, वेट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, थायराइड, गाउट, ट्यूमर, सिस्ट, कहीं ना कहीं उन सब का जो बेसिक कारण है, वो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट का होना है। लेकिन ये जो चौथा ग्लास आप देख रहे हैं, जहां पे आपको पर्पल कलर का पानी नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इन बीमारियों के लिए एक ताले का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। तो ये हमारे सवाल का दूसरा जवाब था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारी थी दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसी पानी की तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो हमने पीछे डिस्कस किया, इसको हम बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। जब भी हम माइक्रो क्लस्टरिंग की बात करते हैं, तो मुझे एक एग्जांपल याद आता है। हम लोग नॉर्मली जब किसी के यहाँ जाते हैं, फ्रेंड के यहाँ कहीं पे भी, तो हम लोग बात करते हैं हल्का पानी, भारी पानी। हल्के पानी और भारी पानी का डिफरेंस हम लोग कैसे बताते हैं कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, वो डाइजेशन में अच्छा नहीं था। तो हमने एक जगह बात किया सिम्टम्स का और दूसरी जगह हमने बात किया रिजल्ट का। लेकिन एक्चुअल जो डिफरेंस आता है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भारी पानी की एक बूंद है, कभी भी एक पानी की हम बूंद लेते हैं, उसको बनाने के लिए 15 से 20 पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, जिनको हम लोग मॉलिक्यूल्स जानते हैं। 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का जो गुच्छा होता है, इसको हम बोलते हैं रेगुलर क्लस्टरिंग। लेकिन जब वही 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का पानी इस मशीन के थ्रू प्रोसेस होके बाहर आता है, तो उसकी जो गुच्छे की साइज रहती है, वो रहती है 4 से 6 मॉलिक्यूल की। यानी कि ये जो पानी है, ये माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर होता है, यानी कि पतला पानी बनता है। हम पहले इसका टेस्ट करते हैं, फिर मैं इसका यूजेज आपको बताता हूँ। इसका टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कोई डिवाइस या कोई केमिकल यूज नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बहुत नॉर्मल चीज यूज करने वाला हूँ, जो हम सबके घरों में अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं हल्दा, टर्मरिक। हल्दी हम क्यों यूज करने वाले हैं? हल्दी की बेसिक जो प्रॉपर्टी है, वो एंटीबायोटिक है। आपको शायद ध्यान रहा होगा, कभी हम लोग जब छोटे थे तो हमें चोट लगती थी या कभी कुछ ऐसा रहता था हमारे साथ में, तो हमें दूध में हल्दी डाल के पिलाई जाती थी या हमारे घाव के ऊपर हल्दी लगा दी जाती थी। रीजन क्या है? वो हमारी बॉडी के ऊपर इमीडिएटली रिएक्ट करती है। मैं आपसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूँ विकास जी की स्क्रीन पे जाने के लिए, जहाँ पे मैं हल्दी का आपको टेस्ट दिखा सकूं। मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 ग्लासेस हैं विकास जी के सामने। हम तीनों ग्लासेस के अंदर 3 पानी के सैंपल लेने वाले हैं। वही पहला हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लेने वाले हैं, दूसरा आरओ वाला पानी और तीसरा माई बूस्टर वाटर। लेकिन उन पानी को लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा विकास जी, थोड़ा थोड़ा हल्दी इन तीनों ग्लासेस में पेपर थोड़ा सा डाल दीजिए।
ये विकास जी ने हल्दी इनमें तीनों ग्लासेस में डाल दिया है। विकास जी पहले ग्लास के अंदर हम लेंगे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, दूसरे ग्लास के अंदर हम लेंगे आरओ वाला पानी, और तीसरे ग्लास के अंदर हम लेंगे बूस्टर वाटर। तीनों ग्लासेस के कलर में आपको डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा होगा। दो ग्लासेस में जो कलर आया है वो आया है येलो कलर, और थर्ड जो ग्लास हमारे पास आया है उसके अंदर हमारे को नजर आया है सैफरन कलर। अगर हम नॉर्मल देखिए अपने घरों के अंदर, हमने आज तक जो है हल्दी को हमने येलो कलर में ही देखा है, जबकि इसका एक्चुअल कलर जो है ये सैफरन कलर होना चाहिए। इवन इसका एग्जांपल अगर आपको दूं मैं, कभी भी आप मार्केट में जाएंगे और वहां से कच्चा हल्दी लेकर के उसको हाथ से कट करेंगे या उसको तोड़ेंगे, आपको सैफरन कलर वहां पे नजर आएगा। ये जो है हल्दी का नेचुरल कलर। ये हुआ क्यों बेसिकली, ये तो दो पानी हमने चेक किए हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और आरओ पानी, ये जो थे ये रेगुलर क्लस्टर के पानी थे, हैवी पानी थे, भारी पानी थे। लेकिन जो बूस्टर वाटर था वो हल्का पानी, पतला पानी था। इसने किया क्या, हल्दी के अंदर एक सत्व रहता है जिसको हम जानते हैं कर्क्यूमिन के नाम से। ये कर्क्यूमिन जो है हमारे को एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी देता है। बूस्टर वाटर जो है वो इतना पतला है कि वो हल्दी को डाइल्यूट कर रहा है, उसके अंदर जो कर्क्यूमिन नाम का सत्व है उसको भी डाइल्यूट कर रहा है। अब आते हैं इस पानी के ऊपर कि इस पानी का हमारे को बेनिफिट क्या मिलता है। हम लोग जब भी बॉडी की बात करते हैं तो हम ये बहुत जगह सुने भी हैं, पढ़े भी हैं कि हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों सेल्स है, ठीक। जब हम पानी पीते हैं तो पानी का बेसिक काम क्या रहता है, पानी जो है मिनरल्स के कैरियर की तरह काम करता है। पानी का बेसिक काम है कि मिनरल्स को लेकर के ट्रेवल करना और पूरी बॉडी की सप्लाई करना। जब वो पानी जाएगा बॉडी के अंदर, तो अगर हमारा जो पानी रेगुलर क्लस्टर का यानी भारी पानी होगा तो वो उन सेल्स को पार नहीं कर पाएगा, वो टकरा करके वापिस आ जाता है। लेकिन अगर वो हल्का पानी होगा तो वो क्या करेगा, उन सेल्स को पार करेगा। जैसे ही पार करेगा, जितना भी सड़ा हुआ टॉक्सिन रहेगा, जो सड़े हुए मिनरल्स हैं, उनको ले जाएगा, फ्लश आउट करेगा और फ्रेश मिनरल्स को वहां प्लेस करेगा, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। आजकल अगर आप जाएंगे बड़े बड़े शहरों के अंदर देखेंगे, वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स भी खुले हुए हैं जहाँ पे पर सिटिंग का कुछ 25 से 30 हजार वो चार्ज करते हैं। तो यहाँ जितना बार भी आप माई बूस्टर वाटर पानी पिएंगे, उतनी ही बार आप डिटॉक्सिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। मींस आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बेटर बनाने के लिए हेल्प करती हैं। और मुझे यहाँ पे कहने में कोई झिझक नहीं होती कि जो पानी आपको हम ऑफर करते हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू, वो अमृत तो नहीं है, लेकिन अमृत से कम भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं, ये जो पानी हमारी बॉडी में जाता है, उसको पानी को पीने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिलता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको हाईलाइट करने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे जो हमने बात किया है, हम लोग जब बात करते हैं कि बीमारियों को दूर करने में हमारा पानी सक्षम है, अगर मैं आपको ये बात बोलूं यहाँ पे कि हमारी जो मशीन को पानी को पीने से कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन कैंसर तक आपके घर में नहीं आ सकता, तो शायद आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी कंपनी झूठ बोल रही है। बट अगर इसी बात को सर्टिफाइड डॉक्टर और साइंटिस्ट बोलेंगे तो शायद हमें इस बात को कंसिडर करना रहेगा। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डॉक्टर ऑटो हेनरिच वारबर्ग। ये जो है पहले ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इनको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है कैंसर पेशेंट्स के लिए डिवोट की। ये चाहते थे इस अर्थ के ऊपर कैंसर हो ही नहीं। 1928 में इन्होंने रिसर्च कंप्लीट किया और इनकी जब स्टडीज को एक्सेप्ट किया 1931 में, तो इनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने कैंसर को जड़ से हटाया तो नहीं, लेकिन उसके कारणों का पता लगाया। तो इन्होंने कैंसर होने के मेन दो कारण बताए हमारे को। पहला था एसिडियोसिस और दूसरा था हाइपोक्सिया। अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं तो पहला जिन्होंने लिखा हुआ है एसिडिटी और दूसरा ने लिखा हुआ है लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो एसिडिटी क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक सेल्स की मात्रा बढ़ती है उसको हम बोलते हैं एसिडियोसिस। और लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या है कि जब हमारे सेल्स के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो जमा हो जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन को पास नहीं होने देते, जिस वजह से हमारे को कैंसर होता है। अभी जो रिसर्च हमारे पास है कुछ 2028 के अंदर जो WHO ने डिक्लेयर किया है, ऑलमोस्ट इस अर्थ के ऊपर हर 11वां आदमी कैंसर पेशेंट होगा।
और आज के डेट में जो हमारा रहन सहन खान पान जो हम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 10 में नहीं है, हम लोग 11वें ही हैं। कारण क्या है, पहले जो कैंसर बट आज की डेट में कैंसर को बोला जाता है लाइफस्टाइल डिसीज। ये एक जो बूस्टर वाटर है ये आपको हेल्प कर सकता है। इवन उनकी स्टडी को अगर मैं और आगे बढ़ाऊं, उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिया जिसमें पूरी स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ब्लू कलर में पढ़ रहे हुए, नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन एन अल्कलाइन एंड ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। जहां पे अल्कलिनिटी है, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट है, वहां कैंसर छोड़िए कोई प्रॉब्लम नहीं रह सकती है। सेकंड जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एसिडिक टिश्यूज बिकम कैंसरियस वेयर एज अल्कलाइन टिश्यूज स्टे हेल्दी। मींस जहां पे एसिडिक टिश्यूज की बात करते हैं वहां पे कैंसर आना लाजमी है। और आपको जान के हैरानी होगी, हमारी बॉडीज के अंदर हमेशा कैंसरियस सेल्स रहते हैं, लेकिन अगर उनको ट्रिगर कर दिया जाएगा तो कैंसर बढ़ जाएगा, अगर उनको ट्रिगर नहीं करते हम लोग तो हम लोग हेल्दी ही रहे। इसके अलावा अगर हम एक और प्रूफ की बात करते हैं, यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा जो कैंसर इंस्टीट्यूट है दैट इज कॉल्ड एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे 10 उन प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया है कि जिनसे हम कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, सबसे ऊपर यानी पहले नंबर पे जो मेंशन्ड है दैट इज अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर मींस बूस्टर वाटर। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़ी से रिसर्च कंपनी है वो भी कह रही है कि ये पानी हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो हम कैंसर जैसी बीमारी को भी हम लोग हरा सकते हैं, उसको मात दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस पानी को पीने से आपको जो रेगुलर कंज्यूम करेंगे उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला जो आप देख पा रहे हैं, इंप्रूव्स द इम्यूनिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मींस इस पानी को रेगुलर पीने से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। इंक्रीज द हाइड्रेशन लेवल, बॉडी को हाइड्रेट रखने में पानी हमारे को सहायता करता है। सोर्सेज ऑफ अल्कलाइन मिनरल्स, अभी तक के जो भी हमने रिसोर्सेज देखे हैं पानी को प्रोसेस करने के लिए, वो कहीं ना कहीं सब मिनरल्स बाहर निकाल देते हैं, बट ये जो प्रोडक्ट है उन मिनरल्स को हमारे पानी के अंदर मेंटेन रखता है, प्लस उनको अल्कलाइन करके हमें वापस देता है। नेक्स्ट आता है एलिवेट्स द ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन के 2 ही रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, या तो हवा में या वो पानी में। और हवा जो हमने जैसे डिस्कस किया प्रदूषित हो चुकी है, तो हमारे पास बचता जो साधन है वो पानी ही बचता है। ये पानी जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को ये इंप्रूव करेगा। और जब ये सब चीजें हमारी बॉडी के अंदर आती हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है, रिड्स ऑफ डिसीजेस, जो भी आपकी बॉडी के अंदर डिसीजेज हैं उन सबको ये हटा देता है। एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, अर्थराइटिस है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, वेट प्रॉब्लम, यानी कोई भी प्रॉब्लम का आप नाम लेंगे तो हम इस पानी की मदद से उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ क्लिनिकल रिसर्च दी हुई है जो इस पानी के बारे में है, जो हमारी जो पीछे हमने देखा उसके बेनिफिट्स के बारे में, ये सब रिसर्च उनको कंप्लीट करती है, उनको हमारे को प्रोसेस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो आप स्लाइड देख पा रहे हैं, आई थिंक इसको थोड़ा सा और हम हाईलाइट करना चाहेंगे यहाँ पे। दिलीप जी प्लीज अगर क्लोन वाली फोटो को थोड़ा जूम कर दीजिए। ये जो पहला फोटो आप देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर ए और बी जहां पे लिखा हुआ है, ये हमारे क्लोन का है। क्लोन मींस हमारा जो इंटेस्टाइन है। अगर आप लेफ्ट वाला फोटो देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ व्हाइट कलर का मवाद और कुछ सूजन आपको नजर आ रही है। ये बेसिकली है क्या कि जो भी हमारा जो एसिडिक एटमॉस्फेयर बॉडी के अंदर रहता है, ये जो एसिडिक चीजें हैं, ये जो खाना जो हम खाते हैं, ये कहीं ना कहीं उसको सक करता है। सक करता है मीन उसको रिलीज नहीं होने देता, जिस वजह से ये सब पोर्शंस हमारे जो व्हाइट नजर आ रहे हैं, आपको सिलिंग नजर आ रही है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज उसको बोलूं तो ये सबसे बड़ा हमारा जो एग्जांपल है वो हमारी कॉन्स्टिपेशन का, इसको हम लोग कब्ज के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम रेगुलरली ये पानी कंज्यूम करते हैं तो राइट साइड वाला जो फोटो आप देख पा रहे हैं, एकदम अपनी नेचुरल कंडीशन में आपको आता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह 2 फोटोग्राफ्स और है, वो भी दिखाइए एक बार जरा। ये अगर आप फोटो देख पा रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इस पे लिखा हुआ है क्रॉनिक इंडाइजेशन। तो ये जो हमारी आंत का हाल रहता है, अगर हम नॉर्मल देखते हैं ना, एसिडिटी होती है हमारे को, तो हमारे को सब कुछ लगता है जो जल रहा है। तो ये लेफ्ट वाला फोटो है जो कितना डैमेज्ड है। बट अगर हम राइट वाले की बात करते हैं तो वहां पे जब रेगुलर पानी हम कंज्यूम करते हैं तो ये वापिस से अपने ऑर्गन जो है नेचुरल पोजिशन में आना शुरू हो जाते हैं। सो ये हमने वो फोटोग्राफ्स लिए जो हमें डॉक्टर्स द्वारा मिले हैं। और भी जो बाकी शरीर के अंग है उनका भी सेम यही हाल रहता है, जो शायद हम सबके फोटोग्राफ्स यहाँ पे आपको अरेंज नहीं करके दिखा सकते। अगर हम नीचे वाले फोटोग्राफ्स पे आते हैं इसी स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे यहाँ पे क्रॉनिक एक्जिमा और रेशिस के बारे में बताया गया है,
जितनी भी स्किन रिलेटेड डिसीज है उनको भी इसी मशीन से निकले हुए एसिडिक पानी के थ्रू हम लोग रिकवर करा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मशीन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। 13 तरह के कंटेमिनेंट्स को ये मशीन निकालने में सक्षम है। 500 TDS तक का पानी इस मशीन के अंदर हम प्रोसेस कर सकते हैं। हाई पीएच रेंज विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया जाता है। इनबिल्ट हाइड्रोजन फंक्शन जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताना चाहूंगा। 7 years वारंटी ऑन इलेक्ट्रोड्स। ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर 7 प्लेट्स लगी हुई हैं जो कि बनी है टाइटेनियम से, और उनके ऊपर जो कोटिंग है वो प्लेटिनम की है। So, ये जो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स है इनके ऊपर 7 साल की कंपनी की वारंटी रहती है। इसके अंदर एक फिल्टर रहता है जिसकी लाइफ है 12,000 लीटर, यानी कि 12,000 लीटर पानी लेने के बाद हमें एक फिल्टर चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा कोई सर्विस, कोई मेंटेनेंस इसकी नहीं आती। उसका रीजन क्या है? इसके अंदर पेटेंटेड रिवर्स ऑटो क्लीनिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक फिल्टर रिप्लेसमेंट अलर्ट है इसके अंदर में, प्लस पेटेंटेड डिजाइन लेटेस्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एरिया, जिस वजह से ये प्रोडक्ट जो है ये सर्विस फ्री, मेंटेनेंस फ्री है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिखा रही है कि अल्कलाइन पानी और एसिडिक पानी को प्रोसेस कैसे करता है, प्लस ये मशीन जो है हर सेकंड के 50वें भाग में अपने आप को क्लीन करती है, जिस वजह से इसके अंदर कोई डिपॉजिट जमा नहीं रह पाते, जिस वजह से मशीन हमारी मेंटेनेंस फ्री मशीन बनती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे दिखाया हुआ है। जब मशीन हम लगाते हैं उसके पहले 3 प्री फिल्टर्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। उसके अलावा एक मशीन के अंदर एक फिल्टर लगा होता है जिसके अंदर 0.1 माइक्रोन की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, प्लस उसके अलावा एक्टिवेट कार्बन और कार्बन फिल्टर भी रहता है, सल्फर फिल्टर भी रहता है, यानी कि जो पानी आप तक पहुंचता है वो हाइजीनिक और शुद्ध पानी पहुंचता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तक के जितने प्रोडक्ट हमने यूज किए हैं उसमें हमने मैक्सिमम 1 तरह का या 2 तरह का ही पानी देखा है। दिस इज द प्रोडक्ट जहां पे आपको 8 तरह का पानी मिलता है। अगर हम देखें यहाँ पे सबसे नीचे, अगर आप देख पा रहे हैं राइट साइड में, तो 10.5 pH का पानी यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। ये 10.5 pH का जो पानी है इसका बेसिक यूज क्या है कि जो भी आप लोग अपने घर में दाल, चावल, सब्जी, अनाज, फल, फ्रूट जो भी आप खाते हैं, इस पानी की मदद से हम जितना भी उसके ऊपर पेस्टिसाइड या ऑयल का लेयर है, हम इस पानी की मदद से उसको हटा सकते हैं। यानी कि जो भी आपने खाना है वो 10.5 pH के अंदर अगर हम 20 से 25 मिनट को सोक करके रखेंगे तो जितना भी पेस्टिसाइड होगा वो सब इसमें से निकल जाएगा। फिर हम बात करते हैं, अगर आप लेफ्ट में देखेंगे 2.7 pH। जब आप 10.5 pH का पानी निकालते हैं मशीन से तो बाय प्रोडक्ट में आपको 2.7 pH का पानी मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज एन सैनिटाइजर। ये बेसिकली सैनिटेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इवन इसको हम लोग फिनाइल या कोई क्लीनिंग करना है या कोई एंटीबैक्टीरियल पर्पस में हमने यूज करना है, इस पानी को हम यूज कर सकते हैं। इसकी एक्सट्रीम पावर ये है कि इससे हम सोराइसिस को और एक्जिमा को भी खत्म कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं राइट साइड में 9.5 pH, ये जो पानी है कुकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। 9 pH टी एंड कॉफी के लिए, और 8.5 जो है रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर। जब हम ये वाला पानी निकालते हैं तो बाई प्रोडक्ट से हमारे को मिलता है 5.5 pH का पानी। इसको हम बेसिकली स्किन ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, हेयर ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो है हमारी बॉडी के लिए एज एन क्लेंजर और टोनर का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो 7 pH का पानी है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल वाटर। ये 2 ही जगह पे यूज होता है, या तो 5 साल से छोटे बच्चे के लिए या फिर किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन लेने के लिए। रीजन, मेडिसिन जो होती है वो हाईली एसिडिक प्रॉपर्टी की होती है। अगर हम अल्कलाइन पानी से उनको लेंगे तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, तो उसका इम्पैक्ट कम आएगा। 7 pH का जो पानी रहता है वो माइक्रो क्लस्टर रहता है, उससे दवा के मिनरल्स और तेजी से बॉडी में जाते हैं, जिससे हमें जल्दी आराम मिलता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन रिच वाटर, जो मैंने लास्ट स्लाइड पे स्किप किया था हमने। ये जो पानी है ये बेसिकली एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। ये हम लोग बेसिकली रेकमेंड करते हैं एथलीट्स को, प्लेयर्स को, जिनको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत रहती है। अगर आप देखें एनर्जी के लिए आजकल एक ड्रिंक आता है, इसको हम रेडबुल या जिंक के नाम से जानते हैं। तो 10 केन रेडबुल के जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वही सेम लेवल ऑफ एनर्जी हमारी मशीन का 1 गिलास पानी H2 का पानी आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे एक चीज जो बड़ी अच्छी है यहाँ पे कि एक ड्रॉप भी जो है हमारी पानी की वेस्ट नहीं जाती है। ये आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, कुछ यहाँ पे कंपटीशन जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनके कंपैरिजन दिया हुआ है कि हमारा प्रोडक्ट बेटर क्यों है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ एक्सेसरीज हैं जब आप मशीन परचेज करते हैं। कुछ एक्सेसरीज आपके साथ में आती है मशीन के साथ में, जिसमें आपका एक वाटर बैग है, कुछ स्प्रेयर्स हैं,
कुछ आपको इंस्टॉलेशन असेंबलीज यहाँ पे जो हमने दी हुई है एक्सेसरीज, ये सब आपके काम आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोई भी जब प्रोडक्ट ले जाते हैं, ऑब्वियसली हमारे माइंड में सवाल आता है इसके सर्टिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ वो सर्टिफिकेट्स आपको दिखाया गया। सबसे पहले पेटेंट सर्टिफिकेट आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट इज वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, जो सर्टिफिकेट हमारे प्रोडक्ट के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एनएसएफ इंटरनेशनल, और ये जो राइट साइड में सर्टिफिकेट नजर आ रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट। इसको बोलते हैं ISO 13485। इट मींस ये जो प्रोडक्ट आता है ये अंडर द मेडिकल डिवाइस कैटेगरी आता है, यानी इसको कोई डॉक्टर भी मना नहीं कर सकते। इवन ये प्रोडक्ट जो है वो प्रेस्क्रिप्शन पे प्रेस्क्राइब भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे TUV सर्टिफिकेट है, CE सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन प्लान्स, ये भी ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, ये सर्टिफिकेट्स वो हैं जो हमारे लिए रोजमर्रा के लिए हमारे को काम आते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, जो माई बूस्टर के पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप का सर्टिफिकेट है, यानी कि पूरे इस एशियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप मशीन परचेज करना चाहते हैं तो आपको माई बूस्टर से ही परचेज करना रहेगा। नेक्स्ट, दिस इज अ थैंक यू मैसेज फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम MD साइड, कि जो आपने इतना प्रीशियस टाइम हमारे साथ शेयर किया इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। नेक्स्ट, दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कंपनी ऑफर करती है। जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन वाटर, और नेक्स्ट जो है नैनो हाइड्रोमीटर। ये दोनों का अपना अपना यूज है जो हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे फर्दर मीटिंग्स के अंदर। सो दिस वाज भूपेश खुराना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द प्रीशियस टाइम यू हैव गिवन। किसी का कोई भी सवाल है तो आप मेरे से प्लीज आप पूछ सकते हैं, और सवाल पूछने के लिए आप प्लीज अपनी स्क्रीन के ऊपर हैंड रेज का ऑप्शन लेंगे, सो दैट कि आपको अनम्यूट किया जा सके और अपना क्वेश्चन हमारे साथ रख सके। थैंक यू। थैंक यू भूपेश सर। किसी का सवाल हो तो आप हैंड रेज ऑप्शन यूज करिएगा। प्रकाश बंसाली, दिलीप भाई प्रकाश बंसाली का ऑन करें। प्रकाश सर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, अनम्यूट माई सेल्फ करके। हाँ सर, सवाल पूछे। हेलो प्रकाश जी नमस्कार। नमस्ते। तो जी ये जो प्रोडक्ट है इसमें रिप्लेसेबल आइटम्स क्या क्या है? सर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फिल्टर है जो आपको रिप्लेस करना रहता है, और जिसकी लाइफ जो है 12,000 लीटर की है। 12,000 लीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 1 साल 6 महीना 7 महीना उस फिल्टर को यूज करेंगे आप, और उसके बाद उसको फिल्टर को चेंज करना रहेगा। दैट्स इट। इसके अलावा कोई इसमें सर्विस, कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। और उसका प्राइस? सर प्राइस अप्रोक्सीमेटली 8,000 के आसपास का प्राइस है एज ऑफ नाउ, और हमें उम्मीद है प्राइस और भी नीचे आने वाला है अभी। अच्छा, और ये पूरा किट का? सर 238,950, आई थिंक मैं बताना शायद भूल गया मैं। ओके, 2,38,950 जी। और उसमें भी अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में एक हमारी कंपनी तरफ से एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप अभी इस प्रोडक्ट को बुक करते हैं तो यू कैन गेट 20,000 रुपीज एज एन कैश डिस्काउंट। तो नेट आपको कॉस्ट करेगा 2,18,950 रुपए में, जिसके अंदर GST भी इंक्लूडेड है। ओके ओके। GST कितना है? 18% सर। 18%। ओके फाइन, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। थैंक यू प्रकाश जी। और किसी का सवाल हो तो आप रेज हैंड ऑप्शन यूज कर सकते हो। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाह रहा हूँ कुछ लोगों को जो शायद हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जिसमें ऋषिकेश टेपा जी हैं, जावेद मेमन जी हैं, एक रेवेला करके एक आईडी लॉगिन हुई है, ध्रुवी एकेडमी, प्रकाश भंसाली जी, विशाल सोनावने जी, अरविंद दुबे जी और वेंकटेश कबड्डे जी। ये लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े। मैं आपका स्पेशल थैंक्स कहना चाह रहा हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे से प्लीज आप पूछ सकते हैं। शायद कोई सवाल
वो नहीं है। हाँ एक है, सफल वाजपेयी कानपुर। सफल जी आप। हेलो सफल जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं इसमें एक चीज पूछना चाह रहा था कि ये जो प्री फिल्टर्स हमको अवेलेबल होते हैं मशीन के साथ में, इनकी क्या ड्यूरेबिलिटी रहती है और इनको कितने दिनों में चेंज करना रहता है और इनके प्राइस क्या है? सी, अगर हम प्री फिल्टर्स की बात करते हैं सफल जी, प्री फिल्टर्स जो है ये कार्बन फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन सेडमेंट फिल्टर के फॉर्म में हम काम करते हैं, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, जो एक्सपेक्टेड लाइफ इनकी रहती है 3000, 6000, 9000 लीटर की रहती है, ठीक है। और अगर हम प्राइस जी सर 3000, 6000, अच्छा उसमें नंबर वाइज जो फर्स्ट वाले नंबर का जी, ये बेसिकली हम इसको यहाँ पे क्यों हाईलाइट इसकी एज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी पानी की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, ठीक है। और इवन जो नॉर्मल हम फिल्टर देखते हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल, इनको हम बाउल भी बोलते हैं, व्हाइट वाले, हम उनसे भी इनको रिप्लेस कर सकते हैं, दैट्स नॉट द इशू। अच्छा, और सर ये कितना कॉस्ट कितना करते हैं वैसे? समवेयर अराउंड 800 रुपीज, 900 रुपीज। ऑलराइट जी, और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो? किसी का सवाल हो तो आप हैंड रेज ऑप्शन यूज करें। आई थिंक क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, हैंड रेज नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से भी। है, तो वी शुड कंक्लूड दिस सेशन। कोई नहीं है। कोई नहीं, ठीक है सर, वी कैन कंक्लूड। Thanks to everybody again. Be at home and be safe. Thanks a lot. ओके, थैंक यू सर, सेम टू यू सर। दिलीप भाई आप एंड कर दो सेशन।